सो कर्मा इज बैक। कलमकार लीव करने के बाद कर्मा ने अपना पहला ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। गाने का नाम है एयरप्लेन मोड। बैक टू 2015 खुश था वो वाइब में, पीता नहीं था ना ज्यादा हाई कप दूध और मलाई से विस्की। सो जब कर्मा ने कलमकार लीव किया था उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आए थे। इवन कर्मा का जो कलमकार लीव करने का डिसीजन था वो भी हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। बट इस ट्रैक में कर्मा ने हमें आंसर्स दिए हैं कि उन्होंने कलमकार क्यों छोड़े। इसके साथ साथ इस ट्रैक में मल्टीपल रैपर्स जैसे कि यंग आलिफ, एग्जी, इवन एक्स कलमकार के मेंबर्स के ऊपर शॉट्स लिए गए हैं कर्मा के साइड से। ट्रैक की जो बीट है वो प्रोड्यूस करी है ब्लूइश म्यूजिक ने, जिनका एक ट्रैक हमने कल भी रिव्यू किया था जो कि था बॉयफ्रेंड, जो कि इसी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया था। दिस इज अ वेरी डिफरेंट ट्रैक। शायद कर्मा ने इस टाइप का ट्रैक इसके पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया है। इस वजह से इस ट्रैक को बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज भी मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ट्रैक पसंद आ रहा है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बट इस वीडियो में तुम्हें मेरी ओपिनियन जानने को मिलेगी कि मुझे ये ट्रैक कैसा लगा। ओके, सो इस वीडियो में हम कर्मा के लेटेस्ट ड्रॉप एयरप्लेन मोड को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। रिव्यू के साथ साथ हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे। जो मेरे फेवरेट बार्स है या फिर जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बार्स है वो मैं तुम लोग के लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जितने रैपर्स के ऊपर शॉट्स ले रखे हैं कर्मा ने, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में तुम्हें मेरी ओपिनियन जानने को मिलेगी कि मुझे ये ओवरऑल ट्रैक कैसा लगा। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर एंटरटेन होके जाओगे, कुछ सीख के जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। करिए हुण आपां कोई रीच नहीं, जद तक ना लो पंगा कहंदे डोंट टीच मी। पियो तां पियो ही हुंदा काका भावें रीच नहीं। डोंट इवन थिंक ऑफ सेइंग दैट डोंट टीच मी। मेरे रूल असूल मैनू जीण नहीं दिंदे, जिथे तक्कां दिसण फूल जीण नहीं दिंदे। आर्टिस्ट है दी कॉर्पोरेट गाई और गाने का नाम है रीच। सो जैसे गाने का नाम है रीच, ठीक है भाई, इस गाने में बात कर रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जो जितने भी म्यूजिशियन है उनको फेस करनी पड़ती है, जो कि है उनके म्यूजिक का रीच, जो कि बहुत सारे केसेस में नहीं बढ़ पाता है या फिर बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और फिर बहुत सारे रैपर्स या फिर सिंगर्स जो है वो गलत तरीके निकालने लग जाते हैं रीच के लिए। सो बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया ट्रैक है, मुझे ट्रैक अच्छा लगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट्स हो सकती है, ठीक है, बट स्टिल भाई ने बढ़िया काम कर रखा है। मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई कमेंट में जाके ड्रॉप कर देना तुम रैपॉट के चैनल से आए हो। रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। एक बार जाके ट्रैक चेक करो, अगर स्निपेट पसंद आया डेफिनेटली पूरा ट्रैक सुनना वीडियो देखने के बाद। ट्रैक भी तुम्हें पसंद आएगा और अपने साइड से तुम अपनी साइड की जो रिव्यू है वो भाई को दे सकते हो। तुम्हें ट्रैक कैसा लगा, भाई कहीं इंप्रूव कर सकते हो वो बता सकते हो, प्रॉपर फीडबैक भी दे सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। अब हम स्टार्ट करते हैं गाने का रिव्यू। पहले चेक कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। सो रिटन, कंपोज्ड एंड परफॉर्म्ड बाय कर्मा। म्यूजिक प्रोड्यूस करा है ब्लूइश म्यूजिक ने, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया तुम लोग को, और मिक्स मास्टर करा है अभिषेक घातक ने। और पिछला ट्रैक जो हम लोगों ने किया था डिनो जेम्स का वो भी अभिषेक घातक ने मिक्स मास्टर किया था। एंड अगेन अभिषेक घातक जो है वो रफ्तार, कृष्णा सबके ट्रैक मिक्स मास्टर करते हैं, मतलब उन्होंने पहले भी काम कर रखा है इन सब आर्टिस्ट के साथ। तो ट्रैक स्टार्ट होते ही हमें एक सिनेमैटिक साउंड सैंपल सुनने को मिलता है और साथ में मेरा फेवरेट वेब सीरीज, ठीक है, ब्रेकिंग बैड की एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग का पार्ट यूज कर रखा है यहाँ पे कर्मा ने। I am not in danger. I am the danger. सो अगर तुम लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखा है तो शायद तुम्हें इस डायलॉग के बारे में पता होगा, ठीक है। सो जो वॉल्टर वाइट ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर थे उनका एक ट्रांजिशन दिखाया गया है और ये वो टाइम था जहां पे जो वॉल्टर वाइट थे वो बहुत ही ज्यादा गैंगस्टर या फिर बहुत ही ज्यादा डार्क कैरेक्टर में चले जाते हैं। हमें कैरेक्टर स्विच देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस डायलॉग के यूज करने का मतलब ये हम निकाल सकते हैं कि इवन कर्मा के करियर में हमें एक स्विच देखने को मिला है। कलमकार उन्होंने लीव कर दिया, अब वो इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, ठीक है। तो शायद अब वो पहले से ज्यादा डेंजरस और पहले से ज्यादा डेडली हो जाए वॉल्टर वाइट की तरह। और इसके बाद हमें कर्मा की वोकल सुनने को मिलते हैं और यहाँ पे जो अप्रोच था, ठीक है, बीट का या फिर बीट सैंपल का या फिर वोकल्स का, वो भी बहुत डिफरेंट था। बैकग्राउंड में बस एक वोकल सैंपल प्ले
हो रहा होता है और कर्मा के एक्पेला हमें सुनने को मिलते हैं। बैक टू 2015 खुश था वो वाइब में पीता नहीं था ना ज्यादा हाई कब दूध और मलाई से विस्की और जॉइंट। और कर्मा अपने स्टार्टिंग वर्ड्स में अपने लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि पहले वो क्या किया करते थे और अब उनकी लाइफ क्या है और अब अपने लाइफ में वो क्या कर रहे हैं। सो अगर तुम लोग यहाँ पे लिरिक्स में ध्यान दो तो कर्मा बोल रहे हैं कि वो 2015 में अपनी वाइब में रहा करते थे, ठीक है, वो अपनी वाइब में खुश थे, दूध और मलाई से अगेन बचपन का टाइम मतलब पहले का टाइम से वो अब आ चुके हैं विस्की और जॉइंट्स में, अगेन डिस्क्राइबिंग कि टाइम जो है वो कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है और सिचुएशंस बदल गए हैं। जो कल तक था जॉब पे आज हाथ में माइक है, पहले सुनी नहीं आज मांगते साइन है, बचपन में वायलेंट खूब करता साथ में कर्मा ये भी बोलते हैं कि पहले मैं जॉब पे था, मैं जॉब कर रहा था, अब हाथ में माइक है, मतलब पहले मैं जॉब कर रहा था, नॉर्मल लाइफ जी रहा था, अब मैं रैपर बन चुका हूँ। और यहाँ पे हमें कर्मा के साइड से एक बार सुनने को मिलता है जो शायद हमें आंसर दे रहा है कि कर्मा ने कलमकार क्यों लीव किया। जो पहले भाई थे आज वो भी भाई है, चाहता कि भाई भी ज्यादा कमाए सो। जो पहले भाई थे आज भी वो भाई है, चाहता कि भाई भी ज्यादा कमाए सो। यहाँ पे कर्मा ने क्लियर कर ही दिया कि पहले जो उनके भाई थे आज भी उनके भाई है, मतलब कि कलमकार वाले लोग से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी कोई बीफ नहीं है, ठीक है, और बस उन्होंने कलमकार इसलिए छोड़ा क्योंकि वो ज्यादा कमाना चाहते थे, वो ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे। यहाँ पे पहला वर्स खत्म होता है, दूसरा वर्स स्टार्ट होते ही हमें एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखने को मिलता है, डिफरेंट मेलोडी, डिफरेंट बीट पैटर्न एंड इवन कर्मा के साइड से हमें डिफरेंट फ्लो भी सुनने को मिलता है। एडवाइस अपना कॉन्वॉय मत भरो विद जस्ट कॉन्वॉयज। तो सेकंड वर्स स्टार्ट होते ही हमें कुछ सब्लिमिनल्स देखने को मिलते हैं बंटा रिकॉर्ड्स के लिए, स्पेसिफिक यंग गालिब के लिए। कर्मा बोल रहे हैं और पुसी से बात करने के लिए रख ली मैंने कैट वॉइस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स बंटा रिकॉर्ड्स और स्पेसिफिक यंग गालिब। सो मैं आऊं या ना आऊं हुड में, सो मैं आऊं म्याऊं जो कि बिल्ली की आवाज होती है म्याऊं, एंड अगेन इसके ऊपर पुसी की बात हुई थी, तो चीजें यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। पुसी से बात करने के लिए रखनी पड़ी मुझे कैट वॉइस, सो मैं आऊं या ना आऊं। बजते रहेंगे वहां गाने मेरे, अभी यंग है तू तेरे बस की ना बात, ख्याल इस बीफ का जाने दे गेम में। क्लियरली यहाँ पे हमें पता चल रहा है यंग है तू यंग गालिब के ऊपर शॉट्स लिया जा रहा है। अभी यंग है तू तेरे बस की नहीं बात, ख्याल इस बीफ का जाने दे गेम में, कौन डॉन। और इसके बाद एक बार आता है, कर्मा बोलते हैं ये ऑप्स थे ऑप्स में मिल गए, करियर में कुछ नहीं उखाड़ा तो हिल गए। और शायद आई एम नॉट प्रिटी श्योर क्योंकि हरजस ने भी इसके लिए स्टोरीज डाली थी कर्मा के लिए, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये शायद ये शॉट्स हरजस के ऊपर है क्योंकि हरजस ने कलमकार छोड़ने के बाद आई थिंक मुफाड़ से या फिर थोड़ी कर्मा के जो ऑप्स है उनसे दोस्ती कर ली थी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑप्स थे ऑप्स से मिल गए। सो यहाँ पे आई थिंक हरजस के ऊपर शॉट्स लिया जा रहा है। और इसके बाद कर्मा शॉट्स लेते हैं एक रैपर के ऊपर जो कि बहुत सारी स्टोरियां डालते रहते हैं, ठीक है, और रिसेंटली उनका भी एक कॉन्सर्ट था, ठीक है, एमवी के कॉन्सर्ट में उन्हें परफॉर्म किया था और वहां पे भी उन्होंने स्टेज में चढ़ के कर्मा को डिस किया था, तो उनके ऊपर यहाँ पे कर्मा ने शॉट्स ले रखा है। तुम्हें नाम ऑलरेडी पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता है तो कमेंट चेक कर लेना। स्टोरीज की बदौलत एक शो मिल पाए उसमें भी मेरा ही नाम, ये चिल्लाए मिली जो हाइप बस उसी में खुश। इसके बाद एक बार आता है जो शायद मुझे लगा था कि कहीं रफ्तार के ऊपर तो शॉट्स नहीं है क्योंकि रफ्तार और कलमकार का एक ट्रैक आया था, इसका नाम था 36। मैं 34 के डील्स हैं 35 तो क्यों रखूं 36 का आंकड़ा 2 नंबर लोगों से। और कर्मा बोलते कि मैं क्यों रखूं 36 का आंकड़ा 2 नंबर लोगों से, बट जब मैंने फिर से दोबारा 2-3 बार सुना तो ये बहुत ही जेनरिक बार है, कोई रफ्तार के ऊपर सब्लिमिनल्स नहीं है या फिर शॉट्स नहीं है क्योंकि इसके पहले ऊपर ही कर्मा ने क्लियर कर दिया था कि जो भाई थे वो अभी भी भाई है, तो कलमकार से कर्मा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगेन अगर तुम कर्मा के यहाँ पे फ्लो पे ध्यान दो, बहुत ही डिफरेंट फ्लो, और शायद बहुत सारे लोगों को ये फ्लो उतना पसंद नहीं आया, बट फॉर मी इट वर्कड, मुझे अच्छा लगा फ्लो और कुछ डिफरेंट सुनने को मिला कर्मा से क्योंकि बेसिकली कर्मा का जो चॉपर फ्लो है या फिर जो फ्लो स्विचेस है वो हम लोगों ने बहुत सुन लिए हैं एंड दिस वाज क्वाइट फ्रेश, मुझे अच्छा लगा। इसके बाद एक बार आता है जो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, उतना मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कुछ बहुत बढ़िया बार नहीं है बट सुनने में अच्छा लगा। कर्मा बोलते हैं कि मुझे लो में हाई रखते जॉइंट में पावर है, मेरे लोज में हाई रखते जॉइंट्स में पावर है, बंदा तो टू गुड है। मतलब जब कर्मा लो होते हैं, ठीक है, मतलब कि जब उन्हें अच्छा फील नहीं होता है तो उन्हें हाई रखता है जॉइंट, इसलिए जॉइंट में पावर है, ठीक है, समझ आ गया। और इसके बाद कर्मा एक्स कलमकार के ऊपर शॉट्स लेते हैं। एक्स कलमकार मतलब अगेन हरजस हो गए, किड शॉट हो गए, और मैं
नहीं बनूंगा हूँ नेक्स्ट कलमकार जैसा, had some success now can't taste it, life fantastic। जो आर्टिस्ट ने कलमकार छोड़ दिया था। और इसके बाद इवन मैंने जैसे बताया हरजस ने स्टोरी डाली थी, इवन किड शॉट ने भी मल्टीपल स्टोरी डाली है कर्मा के लिए। और मुझे यहाँ तक ट्रैक सुनने के बाद लग रहा था कि शायद अब शॉट्स हो गए हैं और अब आगे किसी के ऊपर शॉट्स या फिर सबलिमिनल सुनने को नहीं मिलेगा। बट कर्मा येट अगेन प्रूव्ड मी रॉन्ग। और इसके बाद कर्मा ने सरप्राइजिंगली एक्सी के ऊपर शॉट लिया। और भाई ये जो बार था ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और भाई मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। बाकियों का नहीं पता बट जब ये बार आया ना आई वाज लाइक भाई बहुत सही। Ass cheek say axie in my backseat doing nasty, I'm in doing nasta, having pastry and coffee, me। और अगर तुम लोग को लग रहा है कि एक्सी के ऊपर क्यों शॉट्स लिया, भाई एक्सी से क्या पंगा है, ठीक है। तो एक्सी का एक ट्रैक आया था बहुत टाइम पहले, ठीक है, तो उसमें उन्होंने आई थिंक कर्मा के ऊपर शॉट्स लिया था। सो मे बी दिस इज द रीजन। मैं वो वाला ट्रैक प्ले कर देता हूँ। हियर यू गो। कर्मा तो बिच था ना, तो फिर बिच क्यों नहीं बन रहा? अकल नहीं है। पिछली लाइन से जाने हम कि एक्सी में कब। और इसके बाद कर्मा एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों 3 महीने तक उन्होंने गाने ड्रॉप नहीं किए, क्या रीजन था। और वो ये भी बताते हैं कैसे उनके दिमाग में डार्क थॉट चल रहा था और वो पिछले कुछ महीनों में किन चीजों से गुजर रहे थे। महीने से पूछा है वो स्टिल गॉट इट, मेरा माइंड किसी टीम पे नहीं बैठ पा रहा था, मुझे सॉन्ग्स नहीं बनाने थे या बिन बात के। इसके बाद हमें हुक पार्ट के साथ जो कि फ्री वाला है, फ्री एडवाइस, आई थिंक वो छोटा सा हुक पार्ट ही हम उसे काउंट कर सकते हैं। ट्रैक जो है वो खत्म हो जाता है। ओके सो दिस वाज इट। ये हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया, ट्रैक के बारे में चीजें डिस्कस कर ली, कुछ जो बार्स था, ठीक है, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड बार्स थे, जो शॉर्ट्स थे, सबलिमिनल्स थे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर कुछ मिस हो गया हो प्लीज कमेंट करके बता देना। अगर कुछ चीजें गलत बता दी हो तो प्लीज करेक्ट भी कर देना तुम लोग, ठीक है, मतलब मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ओके सो अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन से, फिर हम जाएंगे कर्मा के ऊपर, पूरे ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बात करें म्यूजिक की, लास्ट ट्रैक जो कल वाला हम लोगों ने रिव्यू किया था डिनो जेम्स का, वो भी ब्लोइश म्यूजिक ने ही प्रोड्यूस किया था। वो प्रोडक्शन मुझे बहुत सही लगा। शायद उसमें जो एडिशनल प्रोडक्शन था वो सेज ऑन द बीट का था। इसमें आई थिंक पूरा प्रोडक्शन जो है वो ब्लोइश म्यूजिक ने ही किया है। एंड आई लव द प्रोडक्शन, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही फ्रेश प्रोडक्शन लगा मेरे को। थोड़ी बहुत इंटरनेशनल, मतलब कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को, थोड़ी सी केंड्रिक लमार या फिर कान्ये वेस्ट, थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्शन अप्रोच लगा मेरे को। बहुत अच्छा लगा सुन के कि ऐसा प्रोडक्शन हमें सुनने को मिला, ठीक है। और प्रोडक्शन की वजह से आई थिंक कर्मा का एक डिफरेंट स्टाइल भी हमें सुनने को मिला। हो सकता है ऐसा कि प्रोडक्शन पहले हुआ हो, उसके बाद कर्मा ने इसके ऊपर बनाया हो, या फिर पता नहीं क्या सीन है। बट हाँ, प्रोडक्शन की बात करें, लव द प्रोडक्शन, बीट बहुत सही था, सैंपल सिलेक्शन बहुत अच्छे थे, ठीक है। सो ओवरऑल रियली गुड जॉब बाय द बीट प्रोड्यूसर। ओके सो अब हम आ जाते हैं कर्मा पे। सो इस गाने को बहुत ही मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं क्योंकि ये टिपिकल कर्मा के ट्रैक के जैसा साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। वो जैसे गूगल पे का बीट था, प्रॉपर बीट, ट्रैप बीट बज रहा है फुल बेस के साथ, ये वो। सो इस पूरे ट्रैक में हमें सेम पेस देखने को नहीं मिला। कभी कर्मा की एनर्जी ऊपर है, कहीं नीचे है, कभी फ्लो कुछ डिफरेंट सुनने को मिल रहा है, कभी कहीं पे कुछ डिफरेंट फ्लो है, ठीक है। सो शायद ये रीजन हो सकता है क्योंकि जो टिपिकल कर्मा फैन है वो शायद पुराने कर्मा या फिर वो वाले स्टाइल में कर्मा को सुनना चाह रहे हो। बट आई अप्रिशिएटेड कि कर्मा ने कुछ डिफरेंट ट्राई किया। मुझे तो पसंद आया, मुझे सही लगा, ठीक है। और अगर हम बात करें लिरिक्स की, लिरिक्स वेर ऑल्सो रियली गुड। और ट्रैक ऐसा है जिसको तुम दोबारा सुन सकते हो, लूप पे सुन सकते हो, और शायद तुम जितना इसको प्ले करोगे ना उतना शायद तुम्हें ये ट्रैक उतना पसंद आएगा, ठीक है। सो फॉर मी ट्रैक वाज रियली गुड। नेगेटिव्स अभी कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो मैं जबरदस्ती कुछ नेगेटिव निकालना नहीं चाहता और मुझे ट्रैक अच्छा लगा, ठीक है। और अगर हम बात करें म्यूजिक वीडियो की, म्यूजिक वीडियो भी आई थिंक कम रिसोर्सेज के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। कुछ इफेक्ट डाले गए हैं और वो सब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो म्यूजिक वीडियो में भी अच्छा काम हो रखा है, ठीक है। मैं सोच रहा था कलमकार को लीव करने के बाद कैसे म्यूजिक वीडियो आएंगे, क्या होगा, बट ओवरऑल ट्रैक वाज रियली गुड। सो दिस वाज द रिव्यू। तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, सेकंड चैनल चेक कर सकते हो मेरा, ठीक है। वहां पे भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, रेगुलर डाल रहा हूँ, मीम रिव्यू, ओमेगल वीडियो, ये सब तुम्हें देखने को मिलता रहेगा। बाकी बस दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।